हेलो एवरीवन। आज मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा जो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे 2 से 3 सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र है। तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी कोड लिखे गए हैं। जैसे कि जनवरी 31 महीने के होते हैं, तो अगर 31 महीना का जो है उसका हम 3 लिखेंगे। अगर जो 30 महीना का है उसका हम 2 लिखेंगे। तो मार्च भी 31 महीने का होता है, इसलिए हम इसको 3 लिखे हैं। अप्रैल 30 महीने का होता है, तो ये हम 2 लिखे हैं। आप फरवरी में 0-1 क्यों लगाए हैं? फरवरी कभी 4 साल में 29 दिन आता है, और 4 साल के बाद अगर 4 साल के बाद 5वां साल आता है तो उसमें 28 दिन होता है, तो उसमें हम 1 लगाएंगे। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा लीप ईयर्स जानना। लीप ईयर्स यानी कि 4 साल के बाद आता है। तो अगर 4 साल के बाद जो आएगा लीप ईयर्स, तो उसमें हम 1 लगाएंगे। अगर लीप ईयर्स नहीं है तो इसमें हम 0 लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार सब कोड को आपको याद करना होगा लिखकर कि किसका क्या कोड है। इसके बाद दिन का भी कोड याद करना होगा। तो आपको दिन का कोड याद करने में सबसे आसानी होगी। सबसे पहला दिन सोमवार से शुरू होता है, फिर लास्ट खत्म होता है रविवार पर। तो उसके साथ ये 0 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन है, किसी माह के 12 तारीख को सोमवार है तो उसी माह के 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसका हम हल किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले 23 तारीख दिया था, तो 23 तारीख सबसे बड़ा है, इसको हम बड़ा अंक को आगे लिखेंगे। फिर 12 तारीख, तो 12 तारीख को हम पीछे लिखे हैं और फिर घटा लेंगे। तो घटाने के बाद 11 आया। अगर वो संख्या 7 से बड़ी है तो हम उसको 11/7 लिखकर 7 से हम 11 में भाग देंगे। तो 11 को 7 से भाग देने के बाद उसका शेषफल 4 आएगा। तो 11 को 7 से भाग देने के बाद मेरा शेषफल आएगा 4। तो शेष आया है 4। तो अब उस दिन था सोमवार, हम सोमवार लिख दिए। और डेट पूछ रहा था कि 23 तारीख यानी आने वाला दिन। आने वाला दिन पूछ रहा है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक, और शेषफल जो आया था 4, तो हम 4 लिख दिए। और सोमवार का कोड क्या था? सोमवार का कोड देखिए आप, सोमवार का कोड 1 दिया है, तो सोमवार के जगह पर हम 1 लिखे हैं। और फिर +4 है तो +4। फिर 1 और 4 होते हैं 5। तो 5 कौन सा है? 5 शुक्रवार है। तो 5 कौन सा है? कौन सा दिन होगा उस दिन? 23 तारीख को शुक्रवार था। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा। तो ये है टाइप 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलते हैं टाइप 2 की ओर। तो ये है टाइप 2 का क्वेश्चन। यदि किसी माह के 24 तारीख को सोमवार है तो उसी माह के 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, 24 तारीख यानी बीता हुआ दिन पूछ रहा है। अब बीता हुआ दिन यानी कि 13 तारीख आने वाला बोल रहा है। ठीक है, आज 24 तारीख समझ जाइएगा, 24 तारीख है और ये 13 तारीख यानी बीता हुआ दिन पूछ रहा है। तो हम फिर वही 24 में से 13 घटा देंगे, बड़ा संख्या से छोटा संख्या घटाएंगे तो फिर 11 आएगा। वो संख्या 7 से बड़ी है। तो ये देखिए एवरीवन तो 11 से हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा। तो शेष 4 आया, यानी कि 7 को हम 11 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो शेष 4 के बाद हम देखेंगे, इसमें भी सोमवार ही दिया है तो सोमवार हम लिख लेंगे। और इसमें हम माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि इसमें बोल रहा है 24 तारीख आज है, बीता हुआ दिन पूछा है यानी कि 13 तारीख, यानी कि नीचे छोटा अक्षर दिया है, छोटा अंक दिया है और ऊपर बड़ा अंक। तो इस समस्या में हम माइनस लगाएंगे। और इसमें क्या है कि जब सोमवार का कोड 1 होता है तो 1 हो गया और -4, तो हम ऐसे घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो हम इसको हम क्या करेंगे, अब 1 छोटा पड़ रहा है 4 से, तो बड़ा बनाने के लिए हम 7 को जोड़ देंगे। जब भी 4 से या कुछ भी माइनस में आ जाए आंसर तो नहीं करना है, हम उसके आगे 7 जोड़ देंगे। 7 और 1 होता है 8, 8 में से हम 4 घटा देंगे तो 4 आएगा। तो 4, तो आप गिन सकते हैं कि सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, कोई कोई जुमेरात भी बोलता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार यानी कि 4 आएगा। तो उस दिन बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार और गुरुवार था, तो हम बेसिकली गुरुवार ही बोलते हैं, हम बृहस्पतिवार कम ही बोलते हैं। तो फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।